दीन दयाल मेरे दो संबारी, हर मम संकट बारी, मंगल पवन अमंगल हारी, दशरथ अजिर बिहारी। यस्यांगे च विभाति मधुरसुता देवापगा, मस्तके भाले बालविधु गरले च गरलम, यस्योरसि व्यालराट सोऽयं भूतिविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशंकरः पातु मां। दीनदयाल बिरदु संभारी, हरहुनाथ मम संकट बारे, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, प्रसन्नतां या न गताभिषेकतस्तथा न ममले वनवासदुःखतः, मुखाम्बुजश्री रघुनन्दनस्य मे सदास्तु सा मञ्जुलमङ्गलप्रदा, नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपित वामभागं, पाणौ महासायक चारु चापं, नमामि रामं रघुवंशनाथं। दीनदयाल बिरदु संभारे, हरहुनाथ मम संकट बारे, मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारे, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनहु रघुबर बिमल जसु, जो दायकु फल चार। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहुनाथ मम संकट बारे, मंगल पवन अमंगल हारे, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारे। द्वितीय सोपान श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड की शुरुआत। जिनकी गोद में हिमांचल सुता पार्वती जी, मस्तक पर गंगा जी, ललाट पर द्वितीया का चंद्रमा, कंठ में हलाहल विष और वक्षस्थल पर सर्पराज शेष जी सुशोभित हैं। वे भस्म से विभूषित देवताओं में श्रेष्ठ सर्वेश्वर, संहार करता या भक्तों के पापनाशक, सर्वव्यापक कल्याण रूप चंद्रमा के समान शुभवर्णम श्री शंकर जी सदा मेरी रक्षा करें। रघुकुल को आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी के मुखार बिंद की जो शोभा राज्याभिषेक से यानी राज्याभिषेक की बात को सुनकर न तो प्रसन्नता को प्राप्त हुई, न वनवास के दुख से मलिन ही हुई, वह मुख कमल की छवि मेरे लिए सदा सुंदर मंगलों की देने वाली हो। नीले कमल के समान श्याम और कोमल जिनके अंग हैं, सीता जी जिनके वाम भाग में विराजमान है और जिनके हाथ में क्रमशः अमोघ बाण सुंदर धनुष है, उन रघुवंश के स्वामी श्री रामचंद्र जी को मेरा नमस्कार है। श्री गुरु के चरण कमलों की रज से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करके मैं श्री रघुनाथ जी के इस निर्मल यश का वर्णन करता हूँ। चारों फलों को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की देने वाला हो है।
दीन दयाल बिरदु संबारी हरहु नाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारे द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जब ते राम ब्याहि घर आए निज नित नव मंगल मुद बधाए भुवन चारि दस भूधर बारे सुकृति मेघ बरसि सुख बारे रिधि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई उमगी अवध अम्बुधि कहु आए मनगन पुर नर नारी सुजाति सुचि अमोल सुंदर सब भांति कही न जाय कछु नगर विभूति जनु इतनिय विरंचि कर तूति सब विधि सब पुर लोग सुखारी रामचंद्र मुख चंदु निहारी मुदित मातु सब सखी सहेली पलित बिलो की मनोरथ बेली राम रूप गुणशील सुभाऊ प्रमुदित हो या देखि सुनिराऊ दीन दयाल बिरदु संभारे हरहु नाथ मम संकट बारे मंगल भवन अमंगल हारे द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सबके उर अभिलाषु अस कहई मनाई महेशु आप अछत जुबराज पद राम ही देव नरेशु दीन दयाल बिरदु संभारी हरहु नाथ मम संकट बारी। एक समय सब सहित समाजा राजसभा रघुराजु बिराजा सकल सुकृत मूरति नर नाहू राम सुजसु सुन अति उचाऊ निप सब रहे कृपाया बिलासे लोकप करहि प्रेत रुख राके त्रिभुवन तीन काल जग माही बुरी भाग दशरथ समनाही मंगल मूल राम सुत जासु जो कछु कहै थोर सब तासु राय सुभाय मुकुर कर लीना बदनु बिलो की मुकुट समकीना श्रवण समीप भय सित केसा मनहु जरठ पनु अस उपदेशा निप जुबराम राजु राम कहु देहु जीवन जन्म लाहु किन लेहु दिन दयाल बिरदु संभारे हरहु नाथ मम संकट बारी यह विचार उर आनि निप सुदिनु सुअवसर पाई प्रेम पुलकितन मुदित मन गुरहि सुनायउ जाई मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए हैं तब से अयोध्या में नित नए मंगल हो रहे हैं और आनंद के बधाई बज रहे हैं। 14 लोक रूपी बड़े भारी पर्वतों पर पुण्य रूपी मेघ सुख रूपी जल बरसा रहे हैं। रिद्धि सिद्धि संपत्ति रूपी सुहावनी नदियाँ उमड़ उमड़ कर अयोध्या रूपी समुद्र में आ मिली हैं। नगर के स्त्री पुरुष अच्छी जात की मणियों के समूह हैं जो सब प्रकार से पवित्र अमूल्य और सुंदर है। नगर का ऐश्वर्य कुछ कहा नहीं जाता, ऐसा जान पड़ता है मानो ब्रह्मा जी की कारीगरी बस इतनी है कि सब नगरवासी श्री रामचंद्र जी के मुख चंद्र को देखकर सब प्रकार से सुखी हैं। सब माताएं और सखी सहेलियां अपनी मनोरथ रूपी बेल की फली हुई देखकर आनंदित हैं। श्री रामचंद्र जी के रूप गुण शील और स्वभाव को देखकर सुंदर राजा दशरथ जी बहुत ही आनंदित होते हैं। सबके हृदय में ऐसा अभिलाषा है और सब महादेव जी को मनाकर प्रार्थना करके कहते हैं कि राजा अपने जीते जी रामचंद्र जी को युवराज पद दे दें। एक समय
रघुकुल के राजा दशरथ जी अपने सारे समाज सहित राज्यसभा में विराजमान थे। महाराज समस्त पुण्यों की मूर्ति हैं। उन्होंने श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश सुनकर अत्यंत आनंद हो रहा है। सब राजा उनकी कृपा चाहते हैं और लोकपालगण उनके रुख को रखते हुए अनुकूल होकर प्रीति करते हैं। पृथ्वी, आकाश, पाताल तीनों भुवनों में भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों कालों में दशरथ जी के समान बड़भागी और कोई नहीं है। मंगलों के मूल श्री रामचंद्र जी जिनके पुत्र हैं, उनके लिए जो कुछ कहा जाए सब पीड़ा है। राजा ने स्वाभाविक ही हाथ में दर्पण ले लिया और उसमें अपना मुख देखकर मुकुट की सीधा किया। देखा कि कानों के पास बाल सफ़ेद हो गए हैं, मानो बुढ़ापा ऐसे उपदेश कर रहा है कि हे राजन, श्री रामचंद्र जी को युवराज पद देकर अपने जीवन और जन्म का लाभ क्यों नहीं लेते। हृदय यह विचार लाकर युवराज पद देने का निश्चय कर राजा दशरथ जी ने शुभ दिन और सुंदर समय पाकर प्रेम से पुलकित शरीर को आनंद मग्न मन से उसे गुरु वशिष्ठ जी को जा सुनाया। दीन दयाल बिरद संबारी हरहुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु दशरथ अजिर बिहारी कहई भुवाल सुनहि मुनि नायक भय राम शिव विधि सब लायक सेवक सचिव सकल पुरवासी जे हमारे अरे मित्र उदासी दिन दयाल बिरद संबारी हरहुनाथ मम संकट बारी सबहि राम प्रिय जय विधि मोहि प्रभु अशीष जनु तनु धरि मोहि विप्र सहित परिवार गोसाई करई छोह सब रौरी नाई जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि ते जनु सकल विभव बस करहि मोहि समयहु अनुभयहु न दूजे सब पायहु रज पावनि पूजे अब अभिलाषु एक मन मोरे पूजहि नाथ अनुग्रह तोरे मुनि प्रसन्न लखिम सहज सनेहु कहु नरेश रजाय सुदेहु दीन दयाल बिरद संबारी हरहुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी राजन राउर नाम जसु सब अभिमत दातार फल अनुगामी महिपमनि मन अभिलाषु तुमार दीन दयाल बिरद संबारी हरहुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी सब विधि गुरु प्रसन्न जिय जानी बोलहु राउ रहसि मृदु बानी नाथ राम कर यहि जुब राजू कहि कृपा करि करहि समाजू मोहि अक्षत यहु होई उछाऊ लहि लोग सब लोचन लाऊ प्रभु प्रसाद शिव सबहि निभाई यह लालसा एक मन माही पुनि न सोच तनु राउ की जाऊ जहि न होय पाछे पछिताऊ सुन मुनि दशरथ बचन सुहाए मंगल मोद मूल मन भाए मन सुनु निप जासु विमुख पछिताही जासु भजन बिनु जरनी न जाही भयउ तुमार तनय सोई स्वामी राम पुनीत प्रेम अनुगामी दीन दयाल बिरद संभारी हरहुनाथ मम संकट बारी बेगे विलम्ब न करहि निप साजिहि सबोई समाज सुदिन सुमंगल तबहि जब राम होई जुब राजू मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी
राजा ने कहा, हे मुनिराज, यह निवेदन है, सुनिए। श्री रामचंद्र जी अब सब प्रकार से सब योग्य हो गए हैं। सेवक, मंत्री, सब नगरवासी और जो हमारे शत्रु मित्र या उदासीन हैं, सभी को श्री रामचंद्र जी वैसे ही प्रिय हैं जैसे मुझको। उनके रूप में आपका आशीर्वाद ही मानो शरीर धारण करके शोभित हो रहा है। हे स्वामी, सारे ब्राह्मण परिवार सहित आपके ही समान उन पर स्नेह करते हैं। जो लोग गुरु के चरणों की रज को मस्तक पर धारण करते हैं, वे मानो समस्त ऐश्वर्य को अपने वश में कर लेते हैं। उनका अनुभव मेरे समान दूसरे किसी ने नहीं किया। आपकी पवित्र चरण रज की पूजा करके मैंने सब कुछ पा लिया है। अब मेरे मन में एक ही अभिलाषा है, हे नाथ, वह भी आप ही के अनुग्रह से पूरी होगी। राजा का सहज प्रेम देखकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा, नरेश, आज्ञा दीजिए, कहिए क्या अभिलाषा है। हे राजन, आपका नाम और यश संपूर्ण मन चाही वस्तुओं को देने वाला है। हे राजाओं के मुकुटमणि, आपके मन की अभिलाषा फल का अनुगमन करती है, अर्थात आपकी इच्छा करने के पहले ही फल उत्पन्न हो जाता है। आपने अपने जी में गुरु जी को सब प्रकार से प्रसन्न जानकर हर्षित होकर राजा कोमल वाणी से बोले, हे नाथ, श्री रामचंद्र जी को युवराज कीजिए। कृपा करके कहिए, आज्ञा दीजिए तो तैयारी की जाए। मेरे जीते जी ही यह आनंद उत्सव हो जाए, जिससे सब लोग अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त करके प्रभु आपके प्रसाद से शिव जी ने सब कुछ निभा दिया, सबकी इच्छाएं पूर्ण कर दी। केवल यही एक लालसा मन में रह गई है। इस लालसा के पूर्ण हो जाने पर फिर सोच नहीं, शरीर से रहे या चला जाए, जिससे मुझे पीछे पछतावा न हो। दशरथ जी के मंगल और आनंद के मूल सुंदर वचन को सुनकर मुनि मन में बहुत प्रसन्न हुए। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, सुनिए, जिनसे विमुख होकर लोग पछताते हैं और जिनके भजन बिना जी के जलन नहीं जाता, वही स्वामी सर्वलोक महेश्वर श्री रामचंद्र जी आपके पुत्र हुए हैं, जो पवित्र प्रेम के अनुगामी हैं। श्री रामचंद्र जी पवित्र प्रेम के पीछे पीछे चलने वाले हैं, इसी से तो प्रेमवश आपके पुत्र हुए हैं। हे राजन, अब देर न कीजिए, शीघ्र सब सामान सजाइए। शुभ दिन और सुंदर मंगल सभी हैं। जब श्री रामचंद्र जी युवराज हो जाएं, अर्थात अपने अभिषेक के लिए सभी दिन शुभ और मंगलमय है। दीन दयाल बिरदु संबारी, हरघुनाथ मम संकट बारी। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए। कही जय जीव शीस तिन नाए, भूप सुमंगल बचन सुनाए। जो पाचहि मत लाग नहीं का, करहु हरसि राम ही टीका। मंत्री मुदित सुनत प्रिय बानी, अभिमत बिरव परहु जनु पानी। बिनती सचिव करहि कर जोरी, जियहु जगतपति बरिस करोरी। जग मंगल बल काजु बिचारा, बेगहि नाथ न लाई बारा। निपहि मोद सुनि सचिव सुभाषा, बढ़त बाढ़ जनु लहि सुखासा। सुशाखा
दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट बारी, कहु भूप मुनिराज कर, जोई जोई आयसु होई, राम राजय अभिषेक हित, बेग करहु सोई सोई, दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट बारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राजा आनंदित होकर महल में आए। उन्होंने सेवकों को, अपने मंत्री सुमंत्र को बुलवाया। उन लोगों ने जय जीव कहकर सिर नवाए। सब राजा ने सुंदर मंगलमय वचन श्री रामचंद्र जी को युवराज पद देने का प्रस्ताव सुनाए और कहा, यदि पंचों को, आप सबको यह मत अच्छे लगे तो हृदय से हर्षित होकर आप लोग श्री रामचंद्र जी का राज तिलक कीजिए। इस प्रिय वाणी को सुनते ही मंत्री जी ऐसे आनंदित हुए मानो मनोरथ रूपी पौधे पर पानी चढ़ गया हो। मंत्री हाथ जोड़कर विनती करते हैं और कि हे जगतपति, आप करोड़ों वर्षों तक जिए। आपने जगत भर का मंगल करने वाला भला काम सोचा है। हे नाथ, शीघ्रता कीजिए, देर न लगाइए। मंत्रियों की सुंदर वाणी को सुनकर राजा को ऐसा आनंद प्राप्त हुआ मानो बढ़ती हुई बेल सुंदर डाली का सहारा पा गई हो। राजा ने कहा, श्री रामचंद्र जी के राजाभिषेक के लिए मुनिराज वशिष्ठ जी को जो जो आज्ञा हो आप लोग वही सब तुरंत करें। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट बारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट बारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय श्री राम।